हेलो दोस्तों, तो आपका भाई आज ही रहा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जावा कंप्लीट कोर्स। वो भी हम हिंदी में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम इस कोर्स में जावा को एकदम बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सीखेंगे, ठीक है, और हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो जावा को सीखने के लिए ज़रूरी है। तो स्वागत करता हूँ MRX कोडिंग में। दोस्तों, ये हमारा जावा का सबसे पहला ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आखिर में जावा होता क्या है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब पूछिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। जैसे कि हम अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको बोलते हैं कि तुम जाओ ये काम करो, वो व्यक्ति वो लैंग्वेज समझ जाता है और काम कर देता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी कोड्स को समझता है या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब पूछिएगा बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका सिंपल मतलब होता है सिग्नल दिया जाना मतलब 1 और 0 का मतलब सिग्नल नहीं दिया जाना। दोस्तों, अगर हमें किसी काम को अपने सिस्टम से परफॉर्म कराना है तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है कि हम उसको बाइनरी लैंग्वेज में इस कमांड को कैसे लिखें। और ये काफ़ी टफ काम है। जब भी हमें छोटा कमांड देना होगा अपने सिस्टम को, तो हर बार हमें कमांड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा। इसी काम को हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल आसान बना देता है। क्या करता है, एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, एक सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लिख करके और डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है। तो फिर इसके नीचे लो लेवल लैंग्वेज भी होते होंगे और इसके मिडिल में मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होते होंगे। जी ऑफ कोर्स, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि यह बहुत ही आसान होता है, बहुत ही रीडेबल होता है और बहुत ही नियर होता है हमारे जनरल इंग्लिश के। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो हमारे असेंबली लैंग्वेज होते हैं, जो काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होते हैं लिखने में, लेकिन फिर भी वो बाइनरी कोड से काफ़ी अच्छे होते हैं। और मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के मिडिल में होते हैं, जैसे कि हमारा सी। सबसे पहली बात कि ये जो डेवलप किया गया था यह सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था 1995 में। और इसके जो फाउंडर थे वो जेम्स गोसलिंग थे, जो बाद में चल के ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा ऑन कर लिया गया। ठीक है, अगर हम जावा की फीचर्स का बात करें तो जावा फ्री टू डाउनलोड है, मतलब ओपन सोर्स है। आप इसे आसानी से कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जावा प्योरली क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा देते हैं, हम इस बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में आप बस इतना ही समझिए कि जावा को जब भी हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो हमारा स्टार्ट किसी ना किसी क्लास से ही होना है। अभी हमने जो चौथा टॉपिक था हमने डिस्कस कर लिया है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। यह बहुत ही रीडेबल होता है और नियर टू हमारा जनरल इंग्लिश होता है। जो पांचवा चीज़ है वो है कि जावा बहुत ही फास्ट, सिक्योर और रिलायबल होता है। जब भी हम जावा में कोड करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि हम हर बार पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जैसे वर्ड का यूज करेंगे अपने कोड को सिक्योर बनाने के लिए। ये रिलायबल होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि क्या जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स, जावा जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जावा के साथ एक जावा वर्चुअल मशीन आती है जो हमें एक बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जावा के कोड को कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने के लिए। छठा जो पॉइंट है इसमें यह है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। दोस्तों, कभी कभी ये चीज़ हर शख्स से पूछ लिया जाता है कि आखिर जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब आप पूछिएगा कि कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है, या कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आखिर में कंपाइलर क्या होता है। तो बेसिकली कंपाइलर वो सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमारे पूरे सोर्स कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब 0 और 1 मतलब बाइट कोड।
और इंटरप्रेटर क्या होता है? तो इंटरप्रेटर वो होता है जो हमारे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। आप दोनों में समझ गए होंगे। तो फिर ये जावा क्या करता है? जावा कंपाइल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों है। इसका मतलब यह है कि जावा हमारे पूरे सोर्स कोड को सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और देन आफ्टर उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये कंपाइल लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। दोस्तों, इतना समझने के बाद हम चलते हैं अब जावा के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे। तो जावा में हम किसी कोड को लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीज़ जो होता है वो हमारा जावा का कंपाइलर, और दूसरा जो होता है उस जावा का कंपाइलर का यूज करके कोड को लिखने वाला एक एडिटर। जावा के कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए आप जावा का ऑफिशियल साइट का यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली अपने ब्राउज़र पर जाइए और ब्राउज़र पर जाने के बाद आप जावा डाउनलोड टाइप कीजिए और आपका जावा डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रोसेस को पूरा देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए ऊपर, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि अपने जावा को कैसे सेटअप करते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है किसी भी कोड एडिटर को डाउनलोड करना या उस पर काम करना। बेसिकली आप बोलिएगा कि आखिर में कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो हमारे जावा का कोड को लिखने में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं, जैसे कि आप बहुत ही आसानी से कोड को लिख सकते हैं। अगर आप एडिटर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने सिंपल नोटपैड पर भी कोड को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके पूरे प्रोसेस को देखिए और अपने एडिटर को जावा के साथ मर्ज कर लीजिए। हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो कृपया आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और जावा के कंप्लीट सेटअप को किसी भी एडिटर के साथ पूरा कर लीजिए। तीसरा जो टॉपिक है हमने लिख रखा है वो जावा के इन्वायरमेंट को सेट करना। दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। आप आसानी से किसी भी एडिटर में जा कर के उसमें दी हुई फीचर्स का जावा के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बता रखा है कि आप विजुअल स्टूडियो में अगर काम कर रहे हैं तो आप जावा के एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि क्या हो, आप जावा के कोड को आसानी से लिख पाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर होते हैं जैसे कि स्निपेट वगैरह, आप इनका यूज़ करके और आसानी से अपने कोड को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे जावा का सिंपल प्रोग्राम कैसा दिखता है। धन्यवाद।